अब देख रहे थे चीजें, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है मिन मैक्स से नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा, वो है आपकी अल्फा बीटा प्रोनिंग। और हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा अल्फा बीटा प्रोनिंग इज द एडवांस वर्जन ऑफ मिन मैक्स अप्रोच, ठीक है। इसमें होता क्या है बेटा, अभी हम क्या कर रहे थे, जब हम एल्गोरिथम को देख रहे थे तो वी कैन डिस्कस दैट कि वी गो थ्रू ऑल द ब्रांचेस, ठीक है। और देन जो है फिर हम डिसाइड कर रहे थे कि आपके पास जो है वो मिन में से कौन सा जाएगा और मैक्स में से कौन सी अप्रोच जाएगी, ठीक है। बट इन रियल क्या होता है बेटा कि हमारे पास जो चीजें हैं, हम उनको उस तरह तो नहीं देख रहे होते जिस तरह अभी, मतलब कि हम सोच रहे हैं कि ये इस तरह चलेंगी वैल्यूज और ये इस तरह चलेंगी। हम क्या कर रहे थे, हम ये कहते हैं कि भाई हम जो है इन्हीं वैल्यूज को लेंगे और इन्हीं वैल्यूज को लेने के बाद जो है और इन्हीं पे काम करके हम जो है वो मूव करेंगे। बट इन रियल ऐसा तो नहीं होता ना हर बार कि आप जो है वो जो ब्रांचेस काम की हैं वो भी लें और जो नहीं है उनको भी लें। तो उससे क्या हो रहा है बेटा कि आप जो है वो स्पेस एक्सप्लोर कर रहे हो एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा नोड्स को एक्सप्लोर कर रहे हो। तो फॉर दैट पर्पस हमारे पास बेटा जो अल्फा बीटा प्रोनिंग है ना, उसका कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि अल्फा बीटा प्रोनिंग में कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है और क्या है, तो हम दो चीज़ों को लेके चलते हैं बेटा कि इन अल्फा बीटा प्रोनिंग के फर्स्ट वन इज अल्फा एंड द सेकंड वन इज बीटा। वी हैव टू प्रून इट। प्रून का मतलब क्या होता है बेटा, कौन बताएगा मुझे? प्रूनिंग से क्या समझ में आता है कि भाई हम अल्फा बीटा प्रूनिंग तो परफॉर्म करने जा रहे हैं, बट व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ प्रूनिंग है? जी बेटा, कौन बताएगा प्रून का मतलब क्या होता है? जी बच्चों, क्या हुआ, कहाँ गए सारे? जी अब्दुल वासे, प्रून का मतलब क्या होता है? नहीं पता सर। नहीं पता। इस्माइल, क्या मतलब होता है प्रून का? भाई महापारा आ जाएंगे क्लास में। जी महापारा, क्या मतलब होता है प्रूनिंग का? सर मेरे ख्याल में डेड ब्रांचेस को बोलते हैं ट्री की। नहीं बेटा। और कोई जो बताना चाहे? बेटा प्रून का मतलब होता है कट ऑफ, ठीक है। कि कम करना सर, समथिंग हाँ, लाइक। कम करना, बिल्कुल इसी तरह वी हैव टू कट ऑफ द एक्स्ट्रा ब्रांचेस। तो आपके पास जो दो चीजें होती है ना बेटा अल्फा बीटा प्रोनिंग के अंदर, उसको हम इस तरह देखते हैं कि इन अल्फा बीटा प्रोनिंग अल्फा एंड बीटा आर टू थिंग्स, मतलब टू वैल्यूज। सो वी हैव टू कट ऑफ सर्च बाय एक्सप्लोरिंग लेस नंबर ऑफ नोड्स। तो इससे हमें फायदा क्या होता है बेटा कि वी हैव एक्सप्लोर्ड द लेस नंबर्स, ठीक है। तो उससे हमें आसानी हो जाती है। जैसे यहाँ देखें बेटा, आपके पास जो अल्फा बीटा प्रोनिंग के अंदर, या आपको मालूम है कि जब हम इस तरह के ट्री को जो है वो बाइनरी ट्री को देख रहे होते हैं, तो अवर कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ बिग ओ ओमेगा, सॉरी ब्रैकेट बी की पावर डी। बी की पावर डी का मतलब क्या है कि बी इज अवर करंट नोड एंड वी हैव टू एक्सप्लोर ऑल द नोड्स। तो डेप्थ में जाते हैं हम, तो बी की पावर डी, इसलिए इसका जो आपके पास हम कहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो ये होती है, ठीक है। कि एट इनिशियल लेवल आपने डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में सीखा होगा कि किस तरह आप जो है वो कम्प्लेक्सिटीज फाइंड आउट करते हैं इन अ प्रॉब्लम। कि बी जो है वो आपकी पेरेंट नोड है, तो बी के ऊपर, बी को जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो वी हैव सम अदर नोड्स। तो उन नोड्स की डेप्थ जो है हम डी कह रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो आपके पास क्या होता है बेटा, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी फिर लिखी जाती है वो ये होती है कि आपके पास जितनी भी नोड्स आप एक्सप्लोर करोगे इट विल बी द पावर ऑफ अ बी। तो डी डेप्थ है और बी जो है वो ओरिजिनल पेरेंट नोड है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू एक्सप्लोर ईच नोड हियर। सो इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बिकम अ ओ बी इंटू डी, ठीक है बेटा। ये एक ट्री है जिसको अभी हम सॉल्व करेंगे, बट वी हैव टू सॉल्व इट लेटर। फर्स्ट वी सॉल्व अ बेसिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट, ठीक है। तो सम ब्रांचेस विल नेवर बी प्लेड बाय रिलेशनल रैशनल प्लेयर्स सिंस दे इंक्लूड सब ऑप्टिमल डिसीजन फॉर आइदर प्लेयर। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम परफॉर्म करने जा रहे हैं इस तरह। देखिए बेटा, आपके पास अल्फा बीटा प्रोनिंग में क्या होता है, आप इनिशियली स्टार्ट करते हो, ये आपकी पेरेंट नोड है, ये चाइल्ड नोड है, ये उसकी नोड्स हैं और ये टर्मिनल नोड्स हैं।
तो व्हेन वी आर एट ए टर्मिनल नोड्स, तो जो आपका लेफ्ट मोस्ट होता है ना, आप उसको पिक करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप उसे पिक करते हो तो यू हैव नेवर पिक अ अल्फा और अ बीटा, ठीक है। अभी हमने अल्फा बीटा की बात नहीं की है, अब हम बात कर रहे हैं अल्फा और बीटा की। तो ये जो नोड होती है ना, जहां पे इस वक्त मेरा कर्सर है, तो ये नोड डायरेक्टली अगर यहाँ पे बीटा होता तो उसकी वैल्यू बनती, और अल्फा होता तो उसकी वैल्यू बनती, बट बीटा इज यूज्ड फॉर मिनिमम एंड अल्फा इज यूज्ड फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसको करें तो हम ये कहते हैं कि यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू है वो ये उठ के यहाँ पे मैक्सिमम पे चली जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं? सर ऐसा का मतलब वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? अल्फा, देखें मैं एक चीज यहाँ आपको साथ साथ करवाता रहता हूँ ताकि जो है वो आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो बेटा, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको? जो अल्फा होता है ना बेटा, सर दिख रहा है। ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जो बीटा होता है ना, इट्स अ नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। जब हम यहाँ पे थे, मैं लोअर लेवल से शुरू करता हूँ, जो उस एग्जाम्पल में है ना बेटा, जो अभी हम देख रहे थे, हमने कहा कि यहाँ पे दो नोड्स थी जो ओरिजिनेट हुई थी फ्रॉम दैट नोड, ठीक है। और यहाँ पे जो एक वैल्यू थी टर्मिनल नोड में वो थी 4, ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू थी वो थी 3, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि वी हैव अ 4 एंड अ 3, और यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है ना बेटा, वो लिखा हुआ है मैक्स का, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आपके पास फंक्शन मैक्स का होता है ना, तो जो भी यहाँ पे आप सर्च स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आती है, ठीक है। अगर यहाँ मिन का फंक्शन होता ना, तो यहाँ बीटा की वैल्यू आती। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं सबको? पहले तो मुझे ये बताएं। जी बेटा, ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कि आपके पास यहाँ मैक्स का फंक्शन था, आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ अभी कुछ भी चेक नहीं किया है, कुछ भी चेक नहीं किया है, वे नॉट अ मैक्स और नॉट अ मिन, बस आपने यहाँ देखा, यहाँ जो भी वैल्यू है आपने देखा कि मैक्स का फंक्शन है, तो वो वैल्यू उठ के यहाँ पे आ जाएगी 4 पे। अब अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 4। ये चीज क्लियर हुई सबको या नहीं? जी बेटा, यस सर। ठीक है। अब क्या होगा बेटा? जी हसन, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक वैल्यू है मिन फंक्शन। अब अभी तक इस नोड में मैंने अल्फा की वैल्यू लिखी है ना बेटा, लेकिन मैंने यहाँ इस नोड की वैल्यू लिखी नहीं, लिखी कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो यू हैव टू चेक बोथ द वैल्यूज के 4 और 3 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो इन दोनों में से 4 बड़ा है, तो क्या होगा, इस नोड की वैल्यू भी क्या हो गई? 4। अब अल्फा में भी 4 रखा है और इस वैल्यू में भी 4 रखा है। ये चीज यहां तक किसी को कोई मसला? जी बेटा, यहां तक कोई मसला किसी को? कोई चीज नहीं समझ में आई तो बेटा बताओ मुझे। कनेक्टिंग प्रॉब्लम हो गई है। अब सही आ रही है आवाज? बेटा किसी और को आ रही है कनेक्शन का इश्यू या सिर्फ इनको आया है? सर अब कनेक्ट हुआ है, कब से कनेक्टिंग पे था पर इशू आ रहा था कनेक्टिंग। अच्छा, ये हम्मास के पास सिर्फ इशू आया है इसका मतलब। अच्छा ठीक है बेटा, तो अब आपने क्या किया, अल्फा की वैल्यू 4 है और यहाँ पे क्या है? बेटा और किसी को इशू आ रहा है कनेक्शन में या सिर्फ इन्हीं को वॉइस? सर नो सर। क्लियर है ना सर वॉइस? अल्फा पॉजिटिव वैल्यू अल्फा ग्रेटर वैल्यू बेटा, मैक्स फंक्शन के लिए अल्फा, इस तरह याद रख लें, मैक्स फंक्शन के लिए अल्फा और मिन फंक्शन के लिए बीटा होता है, सही है। तो अब यहां से क्या होगा बेटा कि जो अल्फा की वैल्यू है उसने यहां जाना है। अब यहाँ पे बीटा पे ऑलरेडी
4 से वैल्यू या तो 4 के बराबर होगी या अल्फा से छोटी होती है, तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी बीटा की वैल्यू, क्योंकि दिस नोड विल गिव यू 4। ठीक है, अब इससे ऊपर एक नोड मौजूद थी, या जो आखिरी आपकी पेरेंट नोड थी वो मौजूद था, वो आपको क्या कह रहा था कि दिस विल बी द मैक्स वैल्यू। सही है, अब यहां पे आप जो है स्टॉप करोगे इस पॉइंट पे। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने यहां देखना है कि यहां से क्या वैल्यू उठ के आ रही है। यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या हो चुकी है 4। अब इसका मतलब यह है कि बीटा में जो वैल्यू आनी है ना, मतलब इस नोड पे जो वैल्यू आनी है या तो वो 4 होनी चाहिए या 4 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं बेटा वो हैं 6 एंड 2, 6 और 2। तो यहां से क्या होगा बेटा, यू विल ऑलरेडी टेक द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4, बट यहां पे क्या हुआ 6 उठ के आया। ठीक है, अब आपको मालूम है बेटा कि ऊपर फंक्शन है मिन का, तो ये क्या दे रहा है आपको, जब आपने इस वाली नोड को एक्सप्लोर किया इट विल गिव यू 6, बट आप ऊपर देखते हो तो मिनिमम फंक्शन में बी की वैल्यू 4 या 4 से कम होनी चाहिए थी, यहाँ क्या आ रही है 6 आ रही है। ठीक है, तो 6 आ रही है, इसका मतलब हम इस नोड को एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, वी हैव टू कट ऑफ दिस नोड, क्योंकि इधर जाने का फायदा ही नहीं है। क्यों नहीं है फायदा बेटा, क्योंकि 4 ऑलरेडी यहाँ पे मिनिमम है, तो आप 6 को एक्सप्लोर करके एक और स्टेप चेक करके क्या फायदा लेके जाएंगे वहां, क्योंकि यहाँ अल्फा क्या हो रहा था, अल्फा 6 हो रहा था। ठीक है, तो हमें मिनिमम वाला सेलेक्ट करना था, मिनिमम है 4, तो ये वाली रूट नोड, मतलब ये वाली नोड जो है ना बेटा, वो आपका एल्गोरिथम एक्सप्लोर ही नहीं करेगा। ये चीज क्लियर हुई? जबकि अब तक हम जब मिन मैक्स अप्रोच पढ़ रहे थे उसमें हम इसको भी कैटर कर रहे थे। क्लियर हो गई ये चीज? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर है? गुड। अरे बीटा कैसे आ गया इक्वल 4 में? देखो, होता यह है कि अभी मैंने समझाया था कि जब मैक्स के फंक्शन को डील करते हैं ना, तो यू हैव अ वैल्यू ऑफ अल्फा, जब मिन पे जाते हैं तो यू हैव अ वैल्यू ऑफ बीटा, बस सिंबल्स हैं ये। ये तो समझ में 4 आ जाएगा, मतलब अल्फा के लिए देखो बीटा ना, का। देखो, अब जब यहाँ पे थे तो यहाँ से आपने क्या किया, अल्फा की वैल्यू 4 थी। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू जब इस नोड पे जाएगी, अब नोड पे कोई वैल्यू नहीं आई है अभी, नोड ब्लैंक है, नोड की वैल्यू इन दोनों को कैलकुलेट करके आनी थी। आपका जो अल्फा है बेटा वो उठ के गया वहां पे एज अ बीटा, जो भी वैल्यू होती है मिनिमम, तो अब इस नोड पे आ जाएगा 4। सही है, क्योंकि ये पूरा ट्रेवर्स हो गया। आपने किस किस को एक्सप्लोर किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया और इसको नहीं किया। ठीक है, तो मतलब आपने अपनी एल्गोरिथम को एफिशिएंट बनाया, ये काम हो गया। अब क्या होगा बेटा, यहाँ मैक्स आना है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्या है 4 है। ठीक है, तो आपने यहां से 4 को कैरी किया और मैक्सिमम तक ले गए। ठीक है, अब जब ये मैक्सिमम यहाँ पे वैल्यू पहुंची आपकी, तो यू हैव अ 4 एट दिस पॉइंट, तो आपने अपने ट्री को नेक्स्ट जो आइट्रेशन है, नेक्स्ट जो रूट्स हैं उनको आइट्रेट करवाना है। तो जब आप उनको आइट्रेट करवाने जा रहे हैं बेटा, तो उसमें क्या होगा, उसमें जब आप चेक करोगे तो क्या पॉसिबिलिटी आपको नजर आएगी, उसको देखते हैं। कि आपने जब इस ब्रांच को एक्सप्लोर किया, जो यहाँ पे सेंट्रल ब्रांच थी एक और, उसकी जो वैल्यूज थी वो क्या थी, उनको देखना है हमने। ठीक है, उन वैल्यूज में आपके पास क्या आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर थे 2195। तो जब आपने लिखा 2195, वही काम करेंगे बेटा। आप जब यहां से सर्च करने आओगे, पहले अल्फा की वैल्यू पुट होगी, क्योंकि मैक्स का फंक्शन है, तो अल्फा में आ गया 2। अब आपने इन दोनों को देखा, इन दोनों में से कौन सी नोड बड़ी है, वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी नोड में, तो ये हो गया 2। सही है बेटा, अब ऊपर है मिन का फंक्शन। अब जब मिन के फंक्शन में जाएंगे तो बीटा विल कंटेन अ वैल्यू, बीटा इज इक्वल टू 2। सही है बेटा, अब होगा क्या, अब आप इस नोड पे आए, जब आप इस नोड पे आए तो यू विल हैव अ वैल्यू, कि आपके पास या तो इस नोड की वैल्यू, जब आप इसको बैक ट्रैक करोगे तो यू हैव अ वैल्यू ग्रेटर देन 2। तो आप जब बेटा यहां देखते हो तो यहाँ वैल्यू क्या उठ के आ रही है, 9 आ रही है ना, क्योंकि
इसको जब आप एक्सप्लोर करोगे बेटा तो इट विल गिव यू मैक्स अल्फा इज इक्वल टू 9। सही है, अल्फा इज इक्वल टू 9 जैसे ही आया, सही है, तो जैसे ही अल्फा इज इक्वल टू 9 आया तो यू हैव टू चेक कि बीटा मिन में ऑल्सो क्या पहुंचा हुआ है पहले से, लेस देन 2। तो यहां से अगर 9 आएगा, ठीक है, तो फिर भी ऊपर कौन सेलेक्ट होने जाएगा, 2। ये तो सेलेक्ट ही नहीं होगा, ऐसे ही है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस पूरे पार्ट को प्रून कर देते हैं। सही है बेटा, इस पूरे पार्ट को हम क्या कर देंगे, प्रून कर देंगे, क्योंकि इसमें से जाना कुछ नहीं है, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी मिन में 2 आ गया और ऊपर ऑलरेडी कौन सा फंक्शन जाएगा, मैक्स। तो इधर 4 था और इधर 2 था, मींस के यू हैव अ 2 हियर, तो दोनों में से कौन सा सेलेक्ट होगा, ये वाला। तो अल्फा इज इक्वल टू 4 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड था। तो आप इस हिस्से को भी प्रून नहीं करेंगे। यहां पे आपने इस हिस्से को प्रून नहीं किया था, यहां पे आपने इस हिस्से को प्रून नहीं किया। यहां तक बेटा समझ में आया या नहीं आया? जी बेटा, ये पॉइंट समझ में आया सबको कि हो क्या रहा है? प्रून वाला पार्ट नहीं आया समझ। देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास 2 आ गया था, ये समझ में आ गया, ये चीज समझ में आई है बेटा? ये यहाँ से पीछे समझ नहीं आया? मैं ये बोल रहा हूँ पूरा प्रोन ही कर दें इसको ही, ये फायदा तो नहीं है, मतलब नहीं नहीं बेटा, इस नोड को तो सर्च करना होगा ना। आप प्रून तो डिसीजन तो तब लोगे ना जब यहाँ कोई इफेक्ट आना हो। देखो यहाँ 4 था नोड में, यहाँ नोड में 2 आ गया, फिर हमने इसको सर्च करने का, जैसे ही हम सर्च करने गए ना हमें दिख गया कि भाई यहाँ तो 9 आ गया। और बीटा क्या कह रहा है, बीटा कह रहा है कि मैं या तो 2 होऊंगा या लेस देन 2 होऊंगा। ये तो 9 लेके आ रहा था, तो ये प्रून हो गया ऑटोमेटिकली, हमें जरूरत ही नहीं है इसको सर्च करने की इन दैट वे। तो इसलिए ये जो पार्ट है ना जो मैंने इंस्क्राइब किया है, ये प्रून नहीं होगा, इसको चेक ही नहीं करेंगे। तो इन ब्रांचेस को भी हम क्या कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे। सेम एज इट इज लास्ट में जो हमारे पास था बेटा थर्ड हिस्सा, अब उसको देखते हैं। उसमें था 5